मंगलवन मंगलाई देव सुत असत अजय बिहारी। आज भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के संवाद का वर्णन है। मंगलवन मंगलाई देव सुत दशरथ अजय बिहारी। स्वयंवर तथा सुहाई चरित्र स्वामी सो सभी साई। नदी नाव पट्टो प्रसन्न निका तेवत कुशल उत्तर सविका। सीता ये स्वयंवर जो सुंदर तथा है वही इस नदी में स्वामी सभी सा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें उनके विवेक के उत्तर ही चतुर्थी के वट हैं। सुनिए अनुकथन परस्पर हुई पठित समाज सोई सरी सोई घोर घा भगुनाथ ईशानी था सुवट राम वाणी। इस तरह तो सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सारे सारे चलने वाले यात्रियों का समास हुआ पा रहा है। परशुराम जी का तो इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के शेष वचन ही सुंदर बने हुए घाटे। राम सानुज राम विभाऊ साहू सो उमग सुरत सब काहू चत सुनत हर्षि पुलकाही ते सुटती मन मुदित नाही। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव इस तटाती नदी की कल्याणकारी बार है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तीर्थ मंगल साजा परब जो चनु चुरे समाजा काय कुमति की परी यशु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी तिलक समूह के लिए जो मंगल साज से आया गया वही मानव पर्वत समय इस नदी पर या योटे समूह करते हुए है की इस नदी में कार्य जिसके फलस्वरूप बाली विपत्ति आ पड़ी। चमन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग कली गढ़ खल अवगुण करगन के जलमल भग काग मंगल वन मंगल धव सुत अजय बिहारी। संपूर्ण आगणित पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जब तप है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वही इस नदी के जलता टीचर और बंगुले कौए हैं। कील की सरित समय सुहावनी पावनी भूरी हिमशील सुता से विभाऊ शिशिर सुतर प्रभु जन्म साहू है की रूपी नदी से में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वनलव राम विभाऊ समाजु जो मुद मंगल में ऋतु राजू ग्रीष्म दूसर राम वन गवनु पंथ कथा थल आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी के वन गमन गुस्सा ग्रीष्म ऋतु है। माटी तथा ही कई रूप और लू है। वर्षा गो निशाचर रारी सुर कुल सारी सुमंगल कालीदास समा सुख विनय बड़ाई विशद सुगत सोई शरद सुहाई। रासर घोर युद्धि राक्षस साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान तेरी सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई वही निर्मल सुख देने वाली स्वामी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सीय गुण दाथा सोई गुण अमल अनुपाथा भरत स्वभाव शिव शीतल ताई चरा एक रस वर्णी न जाई। सती शिरोमणि सीता जी की गुणों की जो घटा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है।
सी वर्जिता स्वाद इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा ऐसी आती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब लोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हाथ भायप भली चहु बिंदु की जल माधुरी सुभाष मंगल मंगल भवन मंगलाई डबसु दशरथ अजय बिहारी। चारों भाइयों की एकता परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना सुंदर भाईपन इस जल्दी मधुरता और सुगंध आरती विनय दीन मोरी लड़ूटा ललित सुवारी न खोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी यश आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्तवा विनय और दीनता सुंदर और निर्मल जलता कम हल्कापन नहीं अर्थात अत्यंत हल्कापन है। जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमी प्रोसत पानी हलत सकल तली कलसु गलानी भाव शरम शोषत तोषा समन गुट डाय दोषा है। जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों से होने वाली गलानी को हल लेता है। संसार के श्रम को शोक लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप दैत्य और दोषों नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन विमल विवेक विराट रावण सागर मंजन पान किए ते मिटई पाप परिताप ये जल क्रोध मल है जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्यता को बढ़ाने वाला है। इसमें आधापूर्वक स्नान करने से इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें ये यही बारी ना मानत घोड़े ते कायर कलिकाल भी घोए कष्ट निरति रवि भाव भाई फिर है ही मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठग गए। जिन्हें प्यासा हिरण सूरती रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझता पीने तो दौड़ता और जल न पाकर दुखी होता है। भाई से ही वे जीव भी दुखी होंगे। मति नुहारी सुबारी गुण गणि मन अहनवाई सुमरी भवन भवानी शंकरी कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराता श्री भवानी शंकर को स्मरण करते कवि सुंदर रटा देता है। अब रघुपति पर मंग करो ही घड़ी पाई प्रसार कहु जुगल मुनि वरज कल विमल सुभग संभार मंगलाई दबो सोत अजय बिहारी। मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में ढांटा उनका प्रसाद पाकर दोनों शेष मुनियों को के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बस ही प्रयागा तिन्हें ही राम पर अति अनुरागा तामसम दम दया निगाना परमारथ पथ परम सुहाजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरण में अत्यंत प्रेम में वे तपस्वी निग्रही चित्त जितेंद्रिय दयाते निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मरकर दत्त अभी जब हुई तीरथपति अब आ सब कोई देव धनुष न श्रेणी सारा मंझे सकल दीवेनी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते तब रोज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य तुंग और मनुष्य सूर्य सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पर जल जाता परसी अखा बटु हसी का भारद्वाज आश्रम अति पावन परम रमे मुनिवर मन भावन
श्री वेणी महाराज जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वस्त्र उनके सही पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कहा होई मुनि समाजा जाय ये मंजन तीर्थ राजा मंझई प्रात समेत सा कई पुष्प हरि गुण गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। भ्रम गुण निरूपण धर्म विधि वर्णी तत्व विवाह तही भवती भवन के संयुत ज्ञान विराग मंगल वन भवन अमंगलाई डबो सुत दश अजय बिहारी। धर्म का निरूपण, धर्म का निदान, तत्वों के विवाद का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से भगवान की भक्ति की कथा देते हैं। यही प्रकार भई मांग नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई। पति संबत अति हुई आनंदा मकर मंजी गम नहीं मणि बंडा। इस प्रकार माघ के महीने में स्नान करते हैं, फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल माँ इसी तरह भी बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रम सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भारद्वाज जाते पद तेती। एक बार पूरे मकर भर स्नान करते सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ भारद्वाज जी ने रख लिया। सारा चरण सरोज पर खाड़े अति पुनित आसन बखाड़े करी पूजा मुनि सजुसु बखानी। बोले अति पुनित मधुवानी आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े पवित्र आसन को भी उन्हें बताया। पूजा करते मुनि याज्ञवल्क्य जी के सूर्यास्त का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी में से बोले। नाथ ये संशय बर मोड़े तरत वेद तत्व सब तोड़े। कह सो मोई लालभ है राजा जो नाथ कहूँ बर होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है कि वेदों के तत्व सब आपकी मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए इसकी इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। कोई अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कही असी नीति बहु श्रुति पुराण मुनि गावा होई ना विमल विवेक गुण सन किए दुराब मंगल हरि रमो बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ सुपाव करने से हृदय में निर्बल ज्ञान नहीं होता। मंगलाय डबो जय बिहारी। जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय राम।